हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, इष्टगलाल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट सेकंड। यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट फर्स्ट हम आपको पहले पढ़ा चुके, जिसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण राशियाँ, भौतिक राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, वित्त उदाहरण सहित आपको बताया था। पार्ट सेकंड में मैंने आपको यमकेश पद्धति एवं सीजीएस पद्धति एवं एसआई पद्धति के बारे में बताया था। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण आपको सीधे एग्जाम में देखने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टेरेडियन, सॉरी, तलीकोण। तलीकोण का मतलब होता है रेडियन। कोण का तो पता ही है सबको कि रेडियन होता है। तलीकोण की क्या हो जाएगा? रेडियन। उसी तरह सॉलिड एंगल, यस फॉर स्टे, यानी इसका क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूरी, यानी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो दूरी को हम निम्न प्रकार चित्र, जैसे कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलता है तो पहले और सी तक पहुंचने के लिए वो सीधे ना जाकर कहाँ से जाएगा? पहले बी पॉइंट पर जाएगा, उसके बाद सी पर जाएगा। तो यहाँ पहले 3 किलोमीटर चलेगा, आप कुछ भी दूरी मान सकते हैं। फिर बी से सी तक कुछ भी दूरी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 मान रखा है, यहाँ पर 4 मान रखा है। तो इस प्रकार दूरी हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ और सी तक पहुंचने के लिए 3 + 4 = 7, यानी 7 मीटर दूरी चलेगा। उसके बाद विस्थापन। विस्थापन वह होता है जैसे कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना प्रारंभ कर और सी तक पहुंचना चाहता है, तो सी तक पहुंचने के लिए वो इस बी पॉइंट पर नहीं जाएगा, वो न्यूनतम दूरी तय करेगा, यानी इधर से इधर तक जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। इस प्रकार ए सी = 5 प्राप्त हो जाएगा। तो विस्थापन को हम एक दूसरी भाषा में इस तरह भी कह सकते हैं कि विस्थापन वह होता है जो न्यूनतम दूरी तय करता है, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? जो न्यूनतम दूरी तय करता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन हमको 3 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। यानी कि विस्थापन आपको ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकता है, विस्थापन आपको धनात्मक भी प्राप्त हो सकता है, विस्थापन आपको शून्य भी प्राप्त हो सकता है। तो विस्थापन जैसे शून्य आपको हम बता रहे हैं किस तरह पर, जैसे कोई व्यक्ति ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और सी तक गया, उसे गया, उसके बाद पुनः वह सी से वापस ए तक आया, तो इस प्रकार विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। और इसी प्रकार आपको ऋणात्मक तब प्राप्त होगा जैसे कोई व्यक्ति यहाँ तक गया, यानी पॉजिटिव की ओर अधिक गया, और नेगेटिव की ओर मान लो जैसे यहाँ तक आया, कुछ दूरी तक आया, तो आपको क्या इधर वापस होने वाली जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो कम होगी और धनात्मक वैल्यू अधिक होगी। तो इस प्रकार हमको धनात्मक
प्राप्त होगा विस्थापन। तथा इसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक प्राप्त करें तो दूरी वापस जाने वाली जो दूरी अधिक होगी तो हमको विस्थापन ऋणात्मक प्राप्त होगा। और बात आती है कि विस्थापन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। विस्थापन जैसे हम देखते हैं कि जो ये विस्थापन जो दूरी तय करता है, विस्थापन वाली जो दूरी तय की जाती है वो है एयरप्लेन, यानी जो जहाज हमारे होते हैं वो अधिकतर विस्थापन के थ्रू ही दूरियां तय करते हैं, क्योंकि वो कम समय में अधिक दूरी तय करते हैं, तो मिनिमम दूरी तय करते हैं। तो एयरप्लेन इसका सॉरी हवाई जहाज हवाई जहाज हवाई जहाज जो हमारे होते हैं वो अधिकतर विस्थापन के थ्रू ये दूरियां तय करते हैं। और दूरी वह अधिकतम दूरी हम तय करते हैं, यानी इसमें अधिकतम काउंट किया जाता है। आप इसमें शॉर्ट रास्ता नहीं अपना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बस, गाड़ियाँ इत्यादि। तो इस प्रकार आपको दूरी एवं विस्थापन समझ में आया होगा। अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे दूरी के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। दूरी का मात्रक वैसे तो मीटर सब दूरी का मीटर पर सेकंड होता है। सेकंड, क्योंकि दूरी का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या बराबर यहाँ पर जैसे दूरी को हम मीटर में मापते हैं, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। इस प्रकार हम सूत्र के माध्यम से भी दूरी का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर मात्रक की बात, जो दूरी का मात्रक होता है और जो विस्थापन का मात्रक वो सेम। तो इस प्रकार विस्थापन का मात्रक और दूरी का मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अक्सर सवाल लगाने के समय प्रयोग किया जाता है। अब हम दूरी के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जो
उसको बता रहे हैं। जैसे खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। नंबर 2, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक दूरी का और मात्रक होता है जिसे हम पार्श्वक कहते हैं। पार्श्वक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पार्श्वक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पार्श्वक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। सॉरी, यहाँ पर पार्श्वक नहीं, सॉरी पार्सेक होता है। इसको हमें यदि मीटर में, प्रकाश वर्ष को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.26 इंटू सॉरी, ये प्रकाश में मीटर में अगर इसको लिखेंगे तो मीटर में हम इसका एक पार्श्वक 3.08 10 की पावर 16 मीटर होता है। इसके बाद एक एग्जाम में पूछ लिया जाए, जैसे एक मील बराबर क्या होता है। इस प्रकार एग्जाम में एक और सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मील बराबर क्या होता है। 1.6 इंटू किलोमीटर होता है। किलोमीटर होता है। ये आपको अक्सर एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है।
एक और इसी तरह होता है, एक नाटिकल बराबर क्या होता है? एक नाटिकल बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। ये जो एक नाटिकल का प्रयोग, जो एक नाटिकल मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये हम इसका प्रयोग हम समुद्रों में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे प्रयोग किया? नाटिकल जो मेजरमेंट प्रयोग किया है इसके बाद कुछ और मेजरमेंट यानी जो एग्जाम में सवाल हल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। ये जो प्रकाश वर्ष, पारसेक, कामा मील, कामा नाटिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूरी की मात्रक जो अधिकतर व्यक्तियों को याद नहीं होते, हम आपको बता रहे हैं। और परीक्षा में अच्छे मार्क लाने के लिए आपको याद करना है। तो हम आपको एक बार रिवीजन करा रहे हैं कि जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट हमने पार्ट 3 प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने तरीकों जिसका मात्रक रेडियन होता है। नंबर 2 सॉलिड एंगल जिसका मात्रक रेडियन होता है। इसके बाद हमने आपको बताया दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन हमने आपको बताया कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी जैसे वह अधिकतम दूरी जो हम तय करते हैं उसे हम दूरी कहते हैं। जैसे हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति ए बिंदु से सी बिंदु तक जाना चाहते हैं तो वो ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने 3 किलोमीटर मान रखा है, वहाँ पर 4 मीटर मान रखा है। इसके बाद टोटल हम ऐड करेंगे तो 3 + 4 = 7 होता है। इसके बाद हमने बताया कि दूरी वो तय करने वाले उदाहरण जो बस, गाड़ियाँ आदि जो हम दूरी के लिए यानी तय करने के लिए उपयोग में लाते हैं। दूरी का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे दूरी के लिए सबको फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। अब हम विस्थापन को आपको रिवीजन कराते हैं। विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। विस्थापन यानी वह दूरी होती है जो न्यूनतम दूरी तय करे। जैसे हमको ए बिंदु से सी बिंदु तक जाना है तो हम बी पॉइंट पर नहीं जाएंगे, सीधा ए से लेकर सी बिंदु तक जाएंगे, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से भी आपको बताया। ए जैसे कि AC = बराबर AB प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 5 होता है। इस प्रकार हम AC का दूरी प्राप्त कर लिया। विस्थापन वह न्यूनतम दूरी होता है जिसे हम विस्थापन कहते हैं, यानी हम विस्थापन के थ्रू क्या न्यूनतम दूरी तय करेंगे। इसके बाद विस्थापन हमको 3 प्रकार से प्राप्त हो, ऋणात्मक भी प्राप्त होता है, विस्थापन भी प्राप्त हो सकता है, धनात्मक भी प्राप्त हो सकता है और शून्य भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूरी आपको ऋणात्मक और शून्य नहीं प्राप्त हो सकती, वो हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होती है। इसका उदाहरण हवाई जहाज होते हैं। जैसे जो एयरप्लेन हमारे जो हवाई जहाज होते हुए हमेशा विस्थापन के थ्रू ही दूरी तय करते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इस प्रकार दूरी की कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं जिनको हम जैसे नंबर फर्स्ट खगोलीय, एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1 दशमलव, सॉरी यहाँ पर कुछ हाँ, तो यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4 × 10⁻11 होता है। यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल हमने थोड़ा पहले से गलती से गलत लिख गया था, उसको आप लोगों को सुधार लेना है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.4 × 10⁻11 मीटर। इसके बाद दूरी के एक और मात्रक होता है जिससे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसे प्रकाश का वेग भी कहते हैं। उसके बाद दूरी के एक और मात्रक होता है जिससे हम पारसेक कहते हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसे हम 3.08
इंटू 10⁻16 इसे हम मीटर में, यानी वो जो पहले 3.26 वो प्रकाश वर्ष में दिया गया और 3.08 इंटू 10⁻16 ये मीटर में दिया गया है। इसके बाद एक दूरी 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक नॉटिकल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। इसका उपयोग जो नॉटिकल मेजरमेंट होता है, नॉटिकल की में दूरी मापते हैं, वो हम समुद्र में मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपने ये पढ़ा। इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, सभी को पता है। बट यहाँ से जैसे कोई पूछ दे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो हम किस तरह, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर होते, तो हम यहाँ पर जो 1000 लिखा है हम क्या करेंगे, 1/1000 कर देंगे, उसके बाद मीटर लिखेंगे। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 10⁻³ किलोमीटर मीटर, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी जो जैसे हम जो घातें होती है नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम माइनस में लिखेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने 1 मीटर से 1 किलोमीटर को किस तरह लिखते हैं, और 1 किलोमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 मीटर। इसी तरह दूरी के कुछ और अन्य छोटे छोटे मात्रक जो होते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 1 मीटर बराबर 1 ml बराबर मिली मीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। इसी प्रकार हम यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में घातें माइनस में लिखें, यदि हम इनमें घातें प्लस के लगाएं तब हम क्या लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर अब हम लिखेंगे मिलीमीटर को हम किस में लिखेंगे, 1 किलोमीटर। 10⁻³ मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 टेरामीटर 12 मीटर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यदि पावर माइनस में होता तो हम क्या लिखते हैं, यदि पावर प्लस में होता तो हम क्या लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने जो दूरी के कुछ महत्वपूर्ण जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।